ओके तो भाई आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ मैं आपको एक लाइन में बताने वाला हूँ। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर वो अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, तभी कोडी रोड्स पीछे से आके उन पर अटैक कर देते हैं और अटैक करते ड्रू मैकिंटायर तो वहाँ से भाग जाते हैं। पर कोडी रोड्स रिंग में आके माइक लेते हैं और बोलते हैं कि इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर मैं जीतूंगा और ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करके उसे बता दूंगा कि मैं ही हूँ असली चैंपियन। उसके बाद हमें देखने को मिलती है टिफनी स्ट्रैटस और चेल्सी ग्रीन। टिफनी स्ट्रैटस बोलती है कि मैं इस बार के एलिमिनेशन चैम्बर को जीतने वाली हूँ। उसके बाद हमें रिया रिप्ली ईओ स्काई वर्सेस जिगोलिया और उसकी टीम पार्टनर का मैच देखने को मिलता है। उस मैच में सिंपल सी बात है, रिया रिप्ली पिन करके अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को जीत जाती है और यही होना था, मुझे पता है। उसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है वुमेन्स के बीच, जो कि होता है एलिमिनेशन चैम्बर के नंबर 1 कंटेंडर, जिसमें टिफनी स्ट्रैटस जीत जाती हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन जाती है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं एलिजा डैगनोव और द मिज बोलते हैं कि इस बार मैं कार्मेला को चैलेंज करूंगा उसकी चैंपियनशिप के लिए, मैं ही लड़ने वाला हूँ आज उससे उसकी चैंपियनशिप के लिए। तभी वहाँ से पीछे से कार्मेला हेग आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे तो बिल्कुल इस चैंपियनशिप के लिए कोई मैच नहीं दूंगा, एलिजा डैगनोव को तो मैं दे भी दूं क्योंकि वो इस चैंपियनशिप के लायक है, तू नहीं है। पर फिर भी इनका मैच सेट हो जाता है आज के स्मैकडाउन पे। इनका मैच होता है जिसमें कार्मेला अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं और यही होना था, मुझे पता था। उसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि मैं इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाला हूँ। ये बंदा हर साल ऐसे ही बोलता है पर कभी जीता तो नहीं है और इस बार भी नहीं जीतने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। फिर उसके बाद कोई एनएक्सटी का रेसलर आता है, प्रोमो कट वगैरह करता, पता नहीं क्या कर रहा था। उसके बाद ओमो फेमी आते हैं, उसके ऊपर पीछे से अटैक करते तो उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच में ओमो फेमी उन्हें पिन करके जीत जाते सिर्फ 1 मिनट में और ओमो फेमी को डोमिनेटिंग दिखाया जा रहा है, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये बंदा WWE का फेस बनने वाला है। उसके बाद हमें शिंसुके नाकामुरा और टामा टोंगा का मैच देखने को मिलता है, जिसमें ऑब्वियसली सी बात है टामा टोंगा जीत गए और ये मैच मुझे समझ नहीं आया WWE ने क्यों करवाया। स्मैकडाउन की हालत अभी इतनी बुरी चल रही है कि अगर रॉ का एक भी सुपरस्टार स्मैकडाउन में आ गया तो वो सुधार देगा, ऐसा नहीं है। जब रोमन स्मैकडाउन में आएंगे तभी स्मैकडाउन का कुछ हो सकता है, वरना तो स्मैकडाउन का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को कोई अच्छी स्टोरी लाइन WWE दे नहीं रही है। उन्हें चैंपियन तो बना दिया पर वो जब से चैंपियन बने उन्होंने एक भी प्रोमो कट नहीं किया स्मैकडाउन पर आके। उन्हें कभी जेकब फोटो पेट रहे तो कभी कोडी रोड। फिर हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलती है और उनके साथ आती है उनकी टीम पार्टनर यानी कि रकेल और लिव मॉर्गन बोलती है कि मैं इस साल की रॉयल रंबल विनर हूँ, मैं सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रॉयल रंबल विनर हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब मैं दो चैंपियन में से किसी को भी चाहे कर सकती, चाहे वो जेड कारगिल हो या स्टेफनी बकायर हो। तभी वहाँ से जेड कारगिल और जॉर्डानी ग्रेस आती है। जॉर्डानी ग्रेस बोलते हैं कि तू मुझे चैलेंज कर, मैं चैंपियन बनने वाली हूँ। तो फिर लिव मॉर्गन हंसने लग जाती है कि तू अभी चैंपियन नहीं है, मैं तुझे नहीं करने वाली चैलेंज। अब मुझे नहीं लगता कि अब जेड कारगिल को लिव मॉर्गन चैलेंज करेंगे, वो स्टेफनी बकायर को करेंगी। चल तभी इनकी तुतुमा में होने लग जाती तो निक ऑल्डिस इनका मैच सेट कर देते, वो भी टैग टीम मैच, जिस मैच को जेड कारगिल जीत जाती हैं। फिर उसके बाद हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, जो पता नहीं अलग ही गम में खोए हुए थे, वो रॉयल रंबल नहीं जीत पाए। पिछले साल देखा तो सैमी ज़ेन को कितना वो पुश किया जा रहा था कि वो इस अगले साल का रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अब ये बंदा बैक स्टेज में रो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हमें फिर से ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। अब ना ही तो जेकब फोटो उन पर अटैक करते ना तो कोडी रोड्स उन्हें प्रोमो कट करते हैं, बोलते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए जेकब फोटो कोडी रोड्स को बैन कर दिया गया है। अब ये सच है या झूठ मुझे तो नहीं पता, अगले स्मैकडाउन में पता चलेगा। हमें सोलो सिकवा और रैंडी ऑर्टन और एलिस्टर ब्लैक का मैच देखने को मिल रहा है, ट्रिपल थ्रेट, और इस जो भी जीतेगा वो मेंस एलिमिनेशन चैम्बर का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। सिंपल सी बात थी, रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगा के जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए नंबर 1 कंटेंडर। बाकी यही था आज का स्मैकडाउन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।